नमस्ते दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ वीडियो नंबर 7। इसके पहले जो वीडियो नंबर 1, 2, 3 था वो हमारा इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट पे था। 4, 5, 6 जो था वो न्यूमेरिकल स्टार्ट हो चुका था और हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं जो सामने बैठे हैं एंड जो वहाँ देख रहे हैं, दोनों कैटेगरी से सारे बच्चे 4th, 5th और 6th वीडियो में जितना न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं उसको देखने के बाद ही इस वीडियो पे आए होंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था और दोबारा कह रहे हैं, हर एक न्यूमेरिकल जो हम लोग पिकअप कर रहे हैं, इसके पहले कौन से पिकअप किए थे? 4 का बी, उसके बाद 5, उसके बाद 5 नहीं डिस्कस हुआ था, हाँ 5 डिस्कस हुआ, सॉरी, जिसमें मैनेजर्स कमीशन था। तो 4 का बी, मैनेजर्स कमीशन क्वेश्चन 5 एंड 7, 8 पार्टनर्स कमीशन पे। तो हर एक सवाल में हमने कुछ ना कुछ एक नया टॉपिक डिस्कस किया था। 4 का बी क्यों इंपॉर्टेंट था? वहाँ हमने एक नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का अंडर पीएल एप्रोप्रिएशन फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, वो हमने देखा था कैसे बनता है। एंड बहुत इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ था, हाउ टू मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मैथड, वहाँ मेंशन भी था और हमने उसको बनाया भी था अपने पहले लेक्चर में जो न्यूमेरिकल बेस्ड था। आज मैंने क्वेश्चन 9 पिकअप किया है। इसमें क्या नया आएगा? इसमें हम लोग दोबारा सीखेंगे टू मेक पीएल एप्रोप्रिएशन एज लाइक क्वेश्चन 4 के बी जैसा। एक फर्क है, इस बार इस क्वेश्चन में हालांकि लिखा तो नहीं है कि दिस मेथड इज बेस्ड ऑन फिक्स्ड मेथड, मतलब पार्टनर्स कैपिटल बनाना है फिक्स मेथड, ये तो लिखा नहीं है। बट यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा है, क्या लिखा है? करंट अकाउंट। इसका मतलब कि तुम्हें इस बार पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंस के साथ साथ उनका करंट अकाउंट बैलेंस भी दिया है। तो याद क्या करना है? देखो, इस क्वेश्चन के थ्रू हो सकता है आने वाले 25-20 मिनट के बाद हम बहुत सारी बातें जो नया नया है बताने जा रहे हैं, नॉट एक साथ, जब आएगा तब बताएंगे। जैसे भी यहाँ पहले क्या आ गया, जिस भी क्वेश्चन में करंट अकाउंट दिख जाए तो ये मान के चलो वो क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? वो बेस्ड है करंट अकाउंट मेथड पे, जिसमें क्या होता है कि मतलब फिक्स्ड मेथड पे है, जिसमें कि हम 2 अकाउंट बनाते हैं। ये सब मैंने बताया हुआ है अपने 3rd लेक्चर में, जो हमारा थ्योरी का 3rd लेक्चर था, वीडियो नंबर 3 बात कर रहे हैं। ये वीडियो नंबर 7 है, जो वीडियो नंबर 3 था वहाँ ये सब बातें मैंने बताया है, बट यहाँ पे दोबारा डिस्कस करेंगे एंड आगे बात करेंगे। अब एक बार पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया समझ लेते हैं। देयर आर 3 पार्टनर्स ABC। अब एक चीज़ और क्लैरिफाई क्वेश्चन लगवाने से पहले, जैसे भी इसके पास जो इस बच्चे के पास जो बुक था वो ओल्ड एडिशन का था, तो उसमें ये सेम सवाल क्वेश्चन 10 में मिला। तो क्वेश्चन मिल तो जाएगा जितना मुझे उम्मीद है, 90% केस में क्वेश्चन मिल जाता है। बहुत रेयरली कोई क्वेश्चन मैंने पिकअप किया हो न्यू बुक न्यू एडिशन से और ओल्ड में ना हो, अदरवाइज मिल जाता है ऊपर नीचे करने पे, मतलब आगे पीछे मिल जाता है। बट बेटर रहेगा, पहले भी कह चुके हैं, बार बार कह रहे हैं, बेटर रहेगा न्यू एडिशन के एक्सरसाइज के PDF जो हम दे देंगे उसका जेरॉक्स करा के लेके बैठना है। अगर न्यू बुक नहीं है तो अच्छी बात है। अब उसमें क्वेश्चन 9 में हमने क्या देखा? देयर आर 3 पार्टनर्स। अगेन मैंने क्वेश्चन की बातें लिखा है जस्ट फॉर समझाने के लिए, जहां पॉसिबल वहां क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। बुक में जैसे बातें लिखा है बस रीड कर दे रहा है। There are 3 partners ABC whose capital is given 2 lakh, 2 lakh and 80,000। इस बार यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि ये कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल है, बट आगे करंट लिखा है, करंट, तो ये ऑब्वियस सी बात है, करंट फिक्स्ड न भी कहे तो भी अंडरस्टूड है कि हमारा कौन सा कैपिटल दिया है। बहुत बार फिक्स्ड लिखा होता है तब तो पक्का वो फिक्स्ड वाला मेथड लगने वाला है उसमें, बहुत बार करंट दिया होता है तो मतलब वो फिक्स्ड की ही बात करे, तो इस तरह समझना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इनका जो बैलेंस है वो ओपनिंग समय का दिया है। तो मैंने बार बार कहा है ओपनिंग कैपिटल अगर देगा, ओपनिंग कैपिटल, तो ये हमारा नॉर्मल क्वेश्चन है। बाय मिस्टेक या बाय नॉट बाय मिस्टेक, अगर तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए बाय चांस वहां पे क्लोजिंग कैपिटल अगर दे देता है, क्लोजिंग कैपिटल, तब वहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड तो नहीं होगा, बट वहां पे एक चेंजेस करना होता है। वो भी क्वेश्चन आगे इस टाइप का आएगा, वैरायटीज तो वहां बताएंगे। फिलहाल ओपनिंग कैपिटल दिया है, नॉर्मल है। करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है तीनों का अलग अलग, बट यहाँ पे एक बात समझने की है। कौन सी बात समझने की है? ए का, बी का, सी का करंट बैलेंस कितना दिया है? 20,000, 10,000 एंड 5,000। जानबूझकर
यहाँ डेबिट था आई थिंक, मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया था सर, हाँ सही है, वो डेबिट क्वेश्चन में लिखा था, मैंने वहाँ पे मिस्टेक से क्रेडिट लिख दिया था। हमें इस बार जानबूझकर सी के करंट बैलेंस के नीचे या बगल में डेबिट मेंशन किया था, ठीक। डेबिट मेंशन नहीं किया होता ना अगर, तो ये ऑब्वियस सी बात है, अंडरस्टूड है क्या चीज, करंट बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, क्या होता है, तो क्वेश्चन में लिखे या ना लिखे दोनों ही केस में क्रेडिट होता है। हाँ, अगर डेबिट लिख देता है तो याद क्या रखना है कि करंट बैलेंस बेसिकली डेबिट और क्रेडिट दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं कहेगा तो क्रेडिट होना ही होना है बाय डिफॉल्ट। अगर डेबिट लिखता है तो गलत नहीं है, वो भी क्वेश्चन का एक पार्ट है कि करंट बैलेंस डेबिट भी होता है, लेकिन जो उनका फिक्स्ड कैपिटल होता है वो तो ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट। तो इतनी बातें तो पहले याद होना चाहिए क्वेश्चन को समझने से पहले। ये सब जो बातें इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिनको एक बार समझ आ जाता है तो वो इन चीज़ों को विदिन कुछ सेकंड्स में समझ जाते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। बट अभी सब लोग सीख रहे हैं पहली बार, तो इतनी बातें याद रखना है, क्योंकि अब जब कभी चीज़ कहीं आएगा तो वहाँ पे गलती नहीं करना है। अब उसमें लिखा है एज पर पार्टनरशिप डीड, ये 4 बातें क्वेश्चन में कहा था, दैट इज वी हैव टू प्रोवाइड IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सब नॉर्मल चल रहा है, क्वेश्चन 4 के बी जैसे चल रहा है, जो 4 का बी पार्ट था। बी को सैलरी प्रोवाइड करना है, ओनली बी को, ए को नहीं कहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में जाके देख सकते हो, प्रॉपर ये बात लिखा है। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इस बार कुछ इस प्रकार से कहा है, कंडीशन बेस्ड, ये हमारे लिए इसमें न्यू पार्ट है, ये हमें ध्यान देना रहेगा इसमें कि कैसे ये होगा। तो इस पूरे क्वेश्चन में ये भी एक नया पार्ट है, यहाँ ध्यान देना है, ठीक है ना, कैसे होगा बताइए जब वहाँ पहुँचेंगे। एंड लास्ट हमें प्रॉफिट अमाउंट दिया है 31 मार्च 2026 की एंडिंग समय का प्रॉफिट दिया है, ओके। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बट हमने इस क्वेश्चन को पिकअप किया है दोबारा जस्ट बिकॉज, ताकि हम ये बता सकें कि हाउ टू मेक अगेन PL एप्रोप्रिएशन, समझाने के लिए। दूसरा, हाउ टू मेक पार्टनर्स कैपिटल बट नॉट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड, वो हम सीख चुके हैं 4 के बी में। इस बार सीखेंगे हाउ टू मेक पार्टनर्स कैपिटल अंडर फिक्स्ड मेथड, और यहाँ तो फिक्स्ड कंडीशन दिया भी था, तो हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन में है ही फिक्स्ड मेथड तो लगाना वही पड़ेगा, यहाँ पे हम फ्लक्चुएटिंग लगा ही नहीं सकते हैं, ओके। लास्ट, इस बार हम एक नया चीज जोड़ने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में, बुक में शायद क्वेश्चन में नहीं कहा है, हम लोग सीखेंगे वो क्या है, एक बार देख ले, कहा है पहले, हाँ नहीं कहा है सॉरी, वो क्या है, हम लोग इस क्वेश्चन में बेसिकली इसके जनरल एंट्रीज भी सीखेंगे। किसके जनरल एंट्री सीखेंगे, जो भी यहाँ प्रोवाइड करना है, IOC, सैलरी, प्रॉफिट, ये सब जो डिस्ट्रीब्यूट करना है सॉरी, इसका जो जनरल एंट्रीज बनेगा आज उस पे भी बात किया जाएगा, बट वो लास्ट में, अभी नहीं, पहले जो बुक में कहा है, जो क्वेश्चन में कहा है वहाँ बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा क्या बनेगा इसमें, PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि हमने सीखा हुआ है, कुछ नया नहीं इसमें, तो ये काम हम लोग कर ही लेंगे। तो इसका फॉर्मेट तुरंत फ्रेम करो सब लोग, ठीक है। अब ये बताओ तनिष्का, इसमें पहले क्या आएगा, क्रेडिट साइड में सबसे पहले एज पर फॉर्मेट हम क्या लाते हैं, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो कि हमें प्रोवाइड यहाँ गिवन भी दिया हुआ है, 2,80,000, तो ले आओ बाई नेट प्रॉफिट, जो क्वेश्चन में गिवन दिया था एज अ बैलेंसिंग फिगर, 2,80,000। अब एज पर पार्टनरशिप डीड, आयुष यहाँ पे जो जो चीजें कह रहा है बताओ क्या क्या मेन हमको दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, जो एज क्वेश्चन 4 के बी में भी था नॉर्मल, तो एक एक करे प्रोवाइड किया जाए। चलो पहले प्रोवाइड करते हैं IOC, तो कैसे देते हैं हम लोग, 2 IOC। अब देखो यहाँ पे है 3 पार्टनर्स, तो वी हैव टू प्रोवाइड IOC टू ऑल द 3, तो हमें क्या करना होगा, A का, B का एंड C का, ऑल 3 लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं, और मैंने कल बताया था कि अपने कैलकुलेशन को शो कराओ, तो जो भी उनका कैपिटल है नॉट करंट वाला, IOC दिलाता है उनके
फिक्स कैपिटल पे, तो 2 लाख का कितना परसेंटेज कहा है? 10%, ठीक है ना। सिमिलरली फिर से निकालो, 2 लाख का 10%, लास्ट 80,000 का 10%। ऑन सॉल्विंग ये हमारा कितना आएगा बताओ? 20,000 एक आया, अगेन 20,000 बी एंड 8,000 सी। हम लोग चाहें तो इन तीनों को यहाँ लिखें इस कॉलम के बाहर, और तीनों को ऐड करके 48 अंदर बाहर लिखे, वो भी चलेगा। या तो लिखो इंडिविजुअली या लिखो एक साथ, दोनों तरीका से होता है, मार्क्स कटता नहीं है। चलो हमने एक काम तो कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? सैलरी, तो वो ले आओ 2, और सैलरी सिर्फ एक पर्सन का है, तो फिलहाल अगर एक का ही है तो सिर्फ एक का ही लिखो, 2 बी सैलरी। बट एक चीज़ है, इस बार ये ध्यान देना थोड़ा सा, 6,000 क्वार्टरली लिखा है। ये क्या होता है? पूरे एक साल में होते हैं 12 मंथ, तो हम इंटू 12 करते हैं जब मंथली कहता है। पूरे एक साल में होते हैं 4 क्वार्टर, 3-3 महीने का होता है, तो 4 क्वार्टर होता है। तो अगर पर क्वार्टर 6,000 है तो फॉर ईयरली निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इंटू 4। मंथली होता है तो इंटू 12 करते हैं, अगर होता है एनुअली तो उतार देते हैं एज इट इज। ये कितना आएगा? मल्टीप्लाई करो, 24,000। ये भी हो गया। अब एक तरह से देखोगे ना, कुछ और यहाँ बात नहीं कर रहा है, ना पार्टनर्स कमीशन की बात कर रहा है, ना रिजर्व की बात कर रहा है, ना ड्राइंग की बात कर रहा है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन जितना कुछ आता है उसमें से सिर्फ 2 चीज़ की बात किया, तो हम लोग क्या करेंगे? बाकी जो नहीं किया बात उसको छोड़ देंगे। अब नॉर्मल इसका बैलेंस निकालो, जो हम लोग सीखे हैं। क्या सीखे बताओ, कैसे बैलेंस निकलेगा? 2 बैलेंस निकालो, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर्स यहाँ पे थे, ए, बी एंड सी। इन तीनों का कह सकते हो जो भी बैलेंस आएगा प्रॉफिट का सॉल्व करने पे, पहले बताओ कि इनका प्रॉफिट बैलेंस कितना आ रहा है। यहाँ तो एक ही अमाउंट है तो यही बड़ा अमाउंट आएगा, 14 चेक कर लो। लॉस में आ नहीं रहा, वैसे ये लॉस नहीं आ रहा, कैसे हम बोल पा रहे थे स्ट्रांगली, क्योंकि दिख भी रहा है 2,80,000 बड़ा अमाउंट है। यहाँ पे 20, 28, 48, 24, 72, तो यहाँ पे 72,000 है, 72,000, वहाँ पे 280, तो वो बड़ा था ना। और गैप कितने का आ रहा है? 2,08,000। ये मैंने एक बैलेंस निकाला है, ये तो तुम इतना कर सकते हो बैलेंस। ओके, जस्ट इमेजिन, क्या इमेजिन में करना है? ये जो थर्ड पॉइंट है जिसमें मैंने कहा था न्यू पार्ट, इसमें कुछ नया कंडीशन जोड़ दिया। इमेजिन करो कि पूरे पार्ट को हम फॉर अ व्हाइल स्किप कर दें और हम ऊपर भी रेशो दिए नहीं है, तो हम नॉर्मली क्या करते थे? इस बैलेंस को जो प्रॉफिट आया इसको हम अमंग्स ऑल द 3 पार्टनर्स वी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इक्वल प्रोपोर्शन, है ना, नॉर्मल। कुछ नहीं कह रहा है कंडीशन, प्रॉफिट को कैसे बांटना है, तो हम क्या करते थे? एकदम सिंपल, जो बैलेंस आया प्रॉफिट का उसको बांट दो इन द इक्वल प्रोपोर्शन। या कोई अगर रेशो मेंशन किया टॉप पे स्टार्टिंग में तो बांट दो उसमें। बट इस बार यहाँ पे ना इक्वल की बात कह रहा है, ना कोई स्पेसिफिक रेशो मेंशन है। यहाँ पे इस बार ना तो कंडीशन दे दिया है कि इस प्रॉफिट को हम प्रोवाइड करेंगे पार्टनर्स को, बट नॉट डायरेक्टली, थोड़ा ब्रेक करके कंडीशन वाइज बांटेंगे। तो कंडीशन में पता क्या बोल रहा है? कंडीशन समझो, इसका जो कैलकुलेशन है इसका कहाँ बताएं? वहाँ देख लेते हैं, चलो यहाँ पे दूसरा चीज़ कर लेंगे ना। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम लोग? हमें क्वेश्चन में कह रहा है, पहला हमारे पास जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट वो कितने का है? 2,08,000 का है। एक मिनट, इसमें अर्थ नहीं पाएगा, चलो यहाँ पे ही देख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि प्रॉपर विजिबल रहे। हमारे पास जो प्रॉफिट है फिलहाल अवेलेबल, जो हमने अर्न किया है, कितना था? 2,08,000, ये प्रॉफिट है ना। अब यहाँ पे कह रहा है हमें इस प्रॉफिट को इस 3 स्टेजेस में प्रोवाइड करना है। फर्स्ट स्टेज क्या बोल रहा है? फर्स्ट स्टेज कह रहा है दैट ए को, बी को और सी को हम जो प्रॉफिट देंगे
वो कुछ इस प्रकार से देंगे। स्टार्टिंग का 60,000 हमें उनको प्रोवाइड करना है, जो स्टार्टिंग का 60,000 था वो हमको उन्हें प्रोवाइड करना है इन देयर कैपिटल प्रपोर्शन। अब ये क्या होता है, ऊपर जाके देखो कि उन पार्टनर्स का जो कैपिटल था, फिक्स्ड कैपिटल, वो था कितना, 2,80,000। तो ये बताओ जो उनका फिक्स कैपिटल था पार्टनर्स का, तीनों पार्टनर्स का, ए का, बी का और सी का, वो था 2,80,000। हम लोग को यहाँ से एक रेशियो निकालना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन में कहा है कि स्टार्टिंग का 30,000 वी हैव टू प्रोवाइड इन देयर कैपिटल प्रोपोर्शन। तो कैपिटल प्रोपोर्शन का मतलब होता है कैपिटल का रेशियो। तो ये जो तीन कैपिटल था उनका अलग अलग, इनको लिखो रेशियो फॉर्म में, तो मैंने रेशियो लगा दिया। अब सॉल्व कर लो। तो कितना आया, 20, 20 और 8, ये अभी भी कट रहा है, 4 से कट रहा है ना, तो कितना आएगा ये, 5 एंड 2, कितना आया। तो बेसिकली हमें ABC, हमें स्टार्टिंग के 60,000 को 5:5:2 इस रेशियो में बांटना है। बांटने के बाद जो भी आएगा वो भी आगे लिख देंगे हम। एंड बाद में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट 1 लाख को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें, इन 4:3:1। तो वहां पे एक रेशियो दे ही दिया है कि नेक्स्ट 1 लाख को वी विल प्रोवाइडेड इन 4:3:1। एंड लास्ट क्या रहा है, रिमेनिंग प्रॉफिट। तो ये बताओ आउट ऑफ 2,08,000 हमने बात कर लिया इतने पैसे का, तो पैसा बचा कितना, आउट ऑफ 2,08,000 माइनस कर दो इस 60,000 को, 1 लाख को, जो कि आता है 48,000, माइनस करो तो ये आएगा। ये मैंने बैलेंस निकाला है, बैलेंस मतलब रिमेनिंग बैलेंस। अब इससे कह रहा है वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इन इक्वली। अगर 3 पार्टनर्स हैं तो व्हाट इज इक्वल, 1:1:1। तो मतलब ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो बटेगा इन द इक्वल प्रपोर्शन। तो हमारे पास देख सकते हो 3 अमाउंट, 3 रेशियो, एंड तीनों को जोड़ोगे इतना ही आएगा। तो मतलब जो अभी तक हम लोग नॉर्मली बैलेंस निकाल के प्रॉफिट को या तो इक्वल बांट दे रहे थे एक बार में, या जो एक स्पेसिफिक एक सिंगल रेशियो दे रहा था उसमें बांट दे रहे थे। इस बार थोड़ा काम बढ़ा दिया गया क्वेश्चन में कि हमें इस बार इस तरह से बाइफर्केशन करना है। तो कोई बात नहीं, ये हमारा जो मैंने इतना बना दिया यहाँ पे, ये हमारे एक तरह से कैलकुलेशन का पार्ट है। तुम लोग चाहे तो एग्जाम में उसको दिखा सकते हैं, अच्छी बात रहेगी। अब कैसे बांटे, ये सिंपल है। 48 को में बांटना है 1:1:1। इसका मतलब होता है, तो ऐसे बोलना चाह रहे हैं हमें बेसिकली जो पहला पार्ट ना हम दिखा रहे हैं कैलकुलेशन सिर्फ। अगर हमको 60,000 को बांटना है 5:5:2 में, तो इस बार प्रॉपर सीख लो कैसे बांटते हैं। पहला वाला A का है, दूसरा वाला B का है, एंड थर्ड वाला C का है। तो कैसे बांटेंगे इसको, इस 60,000 का अगर A का निकालना है तो A का कितना लिखा है, 5, और इन तीनों को जोड़ दो तो 5:5:2 कितना होता है, 12। तो यहाँ 12 लिखेंगे। सिमिलरली ये ऐसे मेरा A का मिल जाएगा। फिर अगर तुम्हें B का निकालना है तो अगेन 60,000 का कितना B का है, 5, और फिर तीनों जोड़ दो 12 आएगा, ये B का मिल जाएगा। एंड लास्ट C का निकालना है तो 60,000 इंटू इस बार C का 2 है और नीचे फिर तीनों को जोड़ दो, ये C का मिल जाएगा। ये इस तरह सॉल्व करोगे तो ये पूरा बट जाएगा। भी करते हैं फिर ऐसे थर्ड सेकंड निकालो। 1 लाख का बांटना है, इस 1 लाख को बांटना है इन द रेशियो, किसमें बांटना है, 4:3:2 में। हम जानबूझकर इस बार प्रॉपर सॉल्व करा रहे हैं ताकि जिनको भी माइंड में थोड़ा कंफ्यूजन होता है कैसे आप कर दे रहे हैं, तो ये प्रॉपर देख ही लो इस बार। अब जब इसे बांटेंगे 3 पार्ट्स में तो कैसे बांटेंगे, सेम एज ऊपर जैसे था। 1 लाख का अगर A का निकालना है तो 4/, तीनों जोड़ दो 4:3:1 कितना होता है, बोलो 8, ये A का मिल जाएगा। फिर ऐसे 1 लाख का 3/8, ये B का मिल जाएगा। एंड लास्टली C के लिए 1 लाख का, C का 1 था तो 1/8।
एंड तीसरा कह रहा है 48 को भी बांटना है। देखो ये क्वेश्चन वहाँ से बढ़ा दिया गया, हमारे कॉम्प्लिकेट किया गया, बाकी होना उसी तरीके से जैसे हम अभी तक कर रहे थे। जब इसको बांटोगे 3 तरीके से एज यूजुअल, 48 का तीनों का 1 1 1 है तो ये आसान होता है, 1 + 1 + 1 3 होता है ना, तो 1/3 करोगे तो ए का मिलेगा, अगेन 1/3 करोगे तो बी का मिलेगा, लास्टली 1/3 फिर से करोगे आखिरी बार तो सी का मिलेगा। चलो अब बताओ कौन सॉल्व किया है सब। इतना एग्जाम में लिखना नहीं होता है, हम समझा रहे हैं तो इतना लिखवा के बता दे रहे हैं, वहाँ स्पेस कम पड़ता है इसीलिए। तो जब ये सॉल्व करोगे, कोई सॉल्व किया कितना आ रहा है? 25,000। ठीक है, ये कितना आ रहा है नीचे वाला? 25,000। सेम आएगा। उसके बाद 10,000, ये तो मान लो 16,000 आएगा ना, ये तो लिख दे रहे हैं, ये इजी था, इक्वल आएगा ना इसीलिए। और ये कितना का बीच वाला कितना आएगा? ये 50,000। 50,000, 37 500। एंड लास्ट वाला 12,500। 12,500। ये मैंने सॉल्व किया है। अब इसको इस बॉक्स में लिखो ताकि तुम ये जान पाओ कि सबके हिस्से में कितना प्रॉफिट का प्रोपोर्शन जा रहा है एग्रीगेट। तो जब तुमने इसको बांटा 60,000 को इन 552 में, तो ये 3 अमाउंट आया था, तो यहाँ लिखो। तो इनको मिला 25,000, इनको मिला 25,000, इनको मिला 10,000। क्लियर? जब मैंने 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट किया था कितना आया था? इनको मिला 50,000, इन्हें मिला 37,500 एंड इनको मिला 12,500। फिर जब इनका देखिए थर्ड स्टेप में 16,000, 16,000 एंड 16,000। अब ये चेक करो कि इन तीनों का अलग अलग कितना आ रहा है एग्रीगेट करने पे। जोड़ो कितना आएगा, ऐड करो। ऐड करो कितना है तो? पहले वाले का 91,000। हाँ 91,000। 91। सेकंड का ये 91 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 25, 16, 41, 41, 71, 78, 500 है क्या? 78 मैच कर लो। 10, 16, 30, 26, 38, 500। आंसर मिला लो ताकि गलती ना होने पर। हाँ एग्जैक्टली सही है। अब सोच लो कि ये इतनी सी बात है, जहां मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि न्यू पार्ट है, तुम्हें कॉम्प्लिकेट करने क्वेश्चन हार्ड किया जानबूझ के, तो इतने पॉइंट को जोड़ देने से क्या हुआ? जो काम हम लोग अभी तक इजीली कर दे रहे थे, अगर रेशो दिया है तो रेशो में, नहीं दिया तो इक्वली, इतना कहने से क्या हुआ? क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा, कैलकुलेशन हमारा बढ़ गया। ये एग्जाम में दिखा दोगे तो टीचर और इंप्रेस ही होगा। बट मेरा पर्सनल मानना है कि सीख रहे हो तो इतने लेवल पे जानोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एट द एंड इस पूरे कंडीशन को फुलफिल करने के बाद हमारा जो प्रॉफिट आया कितना आया? यहाँ पे आ रहा है ए का एग्रीगेट करने में 91,000, बी का 78,500 एंड सी का 38,500। तो इससे हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन बन गया। अब पहले आप लोग इतना उतारिए, फिर इसके बाद हम मूव करते हैं इसी क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है। पॉज। ओके चलो हम लोग अभी यहाँ पे अब ये रब नहीं करेंगे हम, ये मेरे काम का चीज़ है, लेकिन जो मैंने कैलकुलेशन दिखाया था इतना लंबा चौड़ा प्रॉपरली, हाउ वी हैव गेट दिस प्रॉफिट अमाउंट, यहाँ मैंने कुछ भी सॉल्यूशन दिखाया नहीं कि वो अमाउंट आया कैसे। चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो एक स्टार, जिससे अंडरस्टूड होगा कि इसका कैलकुलेशन यहाँ दिखाया गया प्रॉपर वे में। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है? टू मेक द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहां समझने की बात पता क्या है? अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है तो हम लोग सब कुछ दिखाते एक ही फ्रेम में, बाय मेकिंग ओनली वन कैपिटल, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वन लेजर। लेकिन यहाँ पे फिक्स मेथड पे बेस्ड है ये वाला क्वेश्चन,
है ना, जिसमें करंट एंड फिक्स दोनों की बात कह रहा है। तो ऐसे केस में दो लेजर बनता है। जब भी हम फ्रेम करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स मेथड, तो याद रखना है इसमें बनेगा दो लेजर। पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा एंड दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। याद रहेगा। इन दोनों का फॉर्मेट जो है वो मैंने डिस्कस वीडियो नंबर 3 में किया हुआ है, बट यहाँ पे दोबारा रिकॉल कराते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो फॉर्मेट पहले रिकॉल कर लेते हैं हम लोग और फिर क्वेश्चन लगाएंगे, सॉल्व करेंगे उसको। यहाँ पे कितने पार्टनर्स? 3 ना, तो हमें इस बार यहाँ बनाना पड़ेगा 3 कॉलम। तो इसको बनाओ बेटा, बनाओ फॉर्मेट इसका। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अंडर फिक्स मेथड में दो लेजर बना है, एक पार्टनर्स कैपिटल, एक पार्टनर्स करंट। यही अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड रहता तो ओनली वी आर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल एंड जो भी कंटेंट करंट में लिखेंगे भी आगे चल के, ये सब इसमें एक में ही रहता है, अलग से दो नहीं बनता। बट ये क्वेश्चन हमारा किस पे है? फिक्स मेथड पे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। तो देखते क्या इसमें आता है। पहले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग याद रखना है कि इसमें बना ए है, ये बी, ये सी, ए बी एंड सी। ओके, 3 पार्टनर्स के नाम थे। याद क्या करना है, पार्टनर्स का जो होता है बैलेंस कैपिटल का, वो यहाँ आता है ऑलवेज। यहाँ तो मैंने लिखा भी था कि पार्टनर्स का जो फिक्स्ड कैपिटल बैलेंस होता है वो ऑलवेज क्रेडिट में आता है। क्यों आता है? 2-3 रीजन है। पहला रीजन, it is a liability for the firm and opening balance of the liability is always credit side. दूसरा रीजन, पार्टनर्स का जो कैपिटल होता है वो पार्टनर का अपना होता है जो कि क्रेडिट बैलेंस को शो कराता है। तो यहाँ पे तो आ गया, ये बता रहे हैं इसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए। जब करंट पे आओगे तो यहाँ पे दोनों होते हैं पॉसिबिलिटीज, मतलब करंट बैलेंस बेसिकली हमारा ऑलवेज क्रेडिट में आएगा, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। करंट बैलेंस हमारा डेबिट या क्रेडिट दोनों जगह आ सकता है। यहाँ मैंने रब कर दिया, मैंने बताया था ना। बट कैपिटल बैलेंस ऑलवेज इधर आता है। करंट बैलेंस माइट बी यहाँ पे आए, बाई बैलेंस बीडी, या इधर भी आ सकता है टू बैलेंस बीडी। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, इस बात को याद रखना है। अब और थोड़ा आते हैं बात पे सॉरी, इसमें और क्या आता है फॉर्मेट के हिसाब से? पार्टनर्स कैपिटल बात करें अगर तो यहां पे आता है बाई कैश। ये कैश किस बात का है? इफ पार्टनर्स ने पैसा और लाया है, किस चीज का? एडिशनल कैपिटल अगर लाया है तो वो यहां पे आएगा, ठीक है। और दूसरा यहां पे आता है टू कैश, कैश नहीं, इसको ड्राइंग कहो। मतलब अगर पार्टनर्स ने ड्राइंग किया है, मतलब पैसा विड्रॉ किया पर्सनल नीड के लिए, बस कंडीशन क्या है, ये ड्राइंग होना चाहिए कैसा? एक इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज रेगुलर, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट ड्राइंग किया जाए, या फिर चार्ज अगेंस्ट कैपिटल, चार्ज्ड अगेंस्ट कैपिटल। हालांकि इतना हमें डीप पढ़ना नहीं था, बस बता रहे हैं कोई ड्राइंग फिक्स्ड किया जाए या लगातार किया जाए तो इधर आता है। दिया है तो ठीक, नहीं दिया है कोई बात नहीं। एंड लास्टली इसका हम लोग बैलेंस करते हैं फिर। तो यहां पे आएगा टू बैलेंस सी डी। ये बैलेंस हम लोग सॉल्व करते हैं लास्ट में। ये मैंने अभी रिकॉल कराया फॉर्मेट को, ताकि जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें तो फॉर्मेट याद रहे कम से कम। अब इसमें क्या क्या आता है? करंट अकाउंट में सबसे पहला बैलेंस आता है, और बैलेंस कहीं भी जा सकता था, आइदर यहाँ पे या यहाँ पे।
उसके बाद और क्या आता है, मैंने हिंट दिया था, जो भी पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आता है, ये सब डेबिट वाला पोर्शन करंट अकाउंट में कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। तो कैसे कैसे आएगा, बाई आईओसी, बाई सैलरी, पार्टनर सैलरी, बाई पार्टनर्स कमीशन। हालांकि क्वेश्चन में कहा तो नहीं है, मान लेते हैं अगर होता तो ये भी आता हो। और इधर के हाँ एक बात और भी, ये जो प्रॉफिट है ना, ये भी आता है, किस नाम से आएगा, बाई पीएल एप्रोप्रिएशन, जो प्रॉफिट को इंडिकेट कर रहा था। यहाँ क्या क्या आता है, टू आईओसी, जो कि यहाँ लिखा होता है, यहाँ तो है नहीं बट यहाँ रहता है। एक और टू ड्राइंग, ये ड्राइंग कहाँ से आ गया, यहाँ भी ड्राइंग, यहाँ भी ड्राइंग लिखा हुआ है, क्या फर्क है, ये ड्राइंग जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट कैपिटल होता है, या फिर कह सकते हो जो ड्राइंग लगातार किया जाए, परमानेंट किया जाए, कॉन्टिन्यूअस पैटर्न में किया जाए। ये ड्राइंग फ्लक्चुएटिंग होता है एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट रहता है। क्वेश्चन में लिखा होता है तो इसलिए परेशान नहीं होना है, तो दोनों ड्राइंग में फर्क है। इसके अलावा यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा फिर, अब टू बैलेंस सीडी, ये बैलेंस करते हैं हम लोग, यहाँ भी बैलेंस आ सकता है, बाई बैलेंस सीडी। करंट अकाउंट का बैलेंस कहीं भी जा सकता है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा यहाँ पे आता है, डेबिट साइड में। अब हमको ये देखना है कि हमारे क्वेश्चन में इस पूरे फॉर्मेट में से कौन कौन सा कंटेंट दिया हुआ था। तो मैंने तो बनाया सिर्फ फॉर्मेट है, अब पुट करते हैं प्रॉपरली एक एक करके हर एक कंटेंट को। यहां से खोजो क्या क्या दिया है। आमतौर पे जब हम बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अंडर फिक्स मेथड, तो पता होता क्या है, होता ये है कि मोस्टली सिर्फ बैलेंस दिया होता है उनके फिक्स कैपिटल का, एडिशनल कैपिटल, परमानेंट ड्राइंग मोस्टली नहीं दिया होता है, तो परेशान नहीं होना। मैंने लिख दिया ऐसे फॉर्मेट के हिसाब से समझाने के लिए, नहीं दिया तो लिखना भी नहीं है। तो सिंपली क्या करेंगे, जो बैलेंस दिया है 2 लाख एंड 80,000 लिखने के बाद, बिकॉज ये सब है नहीं, ड्राइंग भी नहीं है, डैश लगा दो, वही बैलेंस आ जाएगा सेम, 2 लाख एंड 80,000। मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है तो हम थोड़ा सा लिखें डायगोनली, ये कोई हम डिज़ाइन नहीं बना रहे हैं, तो इस तरह खुद मत कर देना, ठीक है ना, कर दिए ना, बढ़िया है। बाकी इस 2 लाख को, इस 2 लाख को, इस 80,000 को यहाँ लिख देना, इधर इधर इधर, हम लिख नहीं रहे, वो उतना कर सकते हो। अब आते हैं मेन वाले पे, हाउ टू मेक करंट अकाउंट बैलेंस। सिंपल है, जिस चीज़ का करंट बैलेंस में कुछ मेंशन नहीं किया, डेबिट या क्रेडिट क्या है, तो मैंने यहाँ बताया था ना कि वो ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट। तो ए का बी का दिया था क्रेडिट बैलेंस करंट अकाउंट का, वो इधर ही आएगा, 20,000 एंड 10,000। सी का हमें जानबूझ के डेबिट दिया था, देख सकते हो, तो यहां नहीं आएगा, डेबिट में जाएगा इधर 5,000। तो मैंने पहले ही कहा था करंट अकाउंट वाले केस में बैलेंस बोथ साइड भी दे सकता है, माइट बी ऑल थ्री यहां होता, माइट बी ऑल थ्री यहां होता, इट डजंट मैटर, जो कहेगा वही लिखना। डेबिट क्रेडिट मेंशन होता है तो वैसे करो, नहीं मेंशन है तो सब क्रेडिट, इसका मतलब क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। ओके, ये सब तो हो गया। आईओसी हमारे इस क्वेश्चन में था, ये देख सकते हो है ना, तीनों अमाउंट को, सॉरी यहां तक था सिर्फ, इन 3 अमाउंट को यहां से पिकअप कर लो, 20 अगेन 20 एंड लास्ट कितना है 8,000। सैलरी सिर्फ बी का था तो ए और सी में डैश लगा लो, सी में सॉरी बी में 24,000। पार्टनर्स कमीशन यहाँ पे है ही नहीं। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पे जब नहीं है, जब डैश लगाना था तो लिखा ही क्यों, तो ये मैंने फॉर्मेट बनाया था तो मैंने उस टाइम लिखवा दिया था। तुम लोग एग्जाम में क्या करोगे, जब पार्टनर्स कमीशन की बात नहीं कहा है तो फॉर्मेट में बना मत देना बेवजह, अगर बना दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो डैश लगाना इस तरीके से हम लगा रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट हमने यहाँ सॉल्व किया हुआ है ना, तो ये सीधा यहाँ लिखो 91,000 और क्या है 78,500, 38,500। ये ध्यान देना कि ये अमाउंट कैसे आया था, मैंने इसके पहले सॉल्व करवा दिया था प्रॉपर्ली, तो वो मैच कर लेना। ड्राइंग तो यहाँ पे है ही नहीं सब। अच्छा तो मैंने सी लिखा है गलती से, तुम लोग बता भी नहीं रहे हो, IOD होगा। अब सही है, हाँ पता है, तो बहुत समझदार हो।
ये 3 भी हो गया। अब इनका तुम्हें बैलेंस करना है। बैलेंस जो कैसे करते हैं देख सकते हो, 20 20 40 प्लस 91 कितना होता है 131, ये दिया बैलेंस। हाँ, और बिकॉज ए का अमाउंट यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो मतलब कि ए का बैलेंस इधर ही आने वाला है। कितना आएगा 131। बी का भी पूरा अमाउंट इधर ही जाएगा। कितना अमाउंट दिया इसका 132,500, 132,500। एंड सी का देखोगे ना, यहाँ 5000 है, यहाँ पे 2 अमाउंट है, तो इसका भी जो बैलेंस है इस बार सी का करंट बैलेंस स्टार्टिंग में डेबिट दिया था, बट इस बार देखो सी का बैलेंस इधर जा रहा है। और कितना जा रहा है 41,500। ये पता कैसे निकला है, इन दोनों को जोड़ लो, ऐड कर लो, इसमें से इस अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर लो, बाकी फिर अपना जो था टोटलिंग ये तो लिख ही लोगे। ये हमारा एक प्रॉपर क्वेश्चन था 6 मार्क्स का बोर्ड के हिसाब से। अब इसी क्वेश्चन में मान लो कि ये कहा होता 3 नंबर के लिए कि ऑल्सो मेक जनरेटरीज, जो कि बहुत सिंपल है, हार्ड नहीं है। तो करना क्या है, हमें सिर्फ जनरेटरीज के लिए स्टार्टिंग से जनरेटरीज जहां जहां बन सकता था 11th के रूल के हिसाब से बना लो। ये देखो सबसे पहला जनरेटरी इसका बनेगा। हमने इस नेट प्रॉफिट को यहां लाया है पीएल एप्रोप्रिएशन में, कहां लाया हुआ है क्रेडिट साइड में। तो कैसे आएगा, सॉरी याद करो नियम क्या था जनरेटरीज का बनाने के लिए, जो नाम क्रेडिट में लिखा है जब रीफ्रेम करते जनरेटरीज में तो वो सेम नाम कहां लिखा था एग्जैक्टली। तो इस पूरे क्वेश्चन में जनरेटरीज जो बनेंगे जनरल एंट्रीज, आई बिलीव मेरा यहाँ पे इतने में हो जाना चाहिए। तो सबसे पहला जो एंट्री बनेगा, पहला क्या बनेगा, ये नेट प्रॉफिट यहाँ लिखो, जिसको हम पीएल भी कह सकते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो पीएल अकाउंट डेबिटेड, और ये प्रॉफिट कहाँ से निकाल रहे हो, पीएल एप्रोप्रिएशन से निकाल रहे हो। सॉरी, कितना इसका अमाउंट है 2,80,000। ये हमारा हो गया पहला एंट्री, जो बनना हमेशा कंपलसरी है। अब आते हैं सेकेंड एंट्री पे। ये आईओसी, अब ध्यान सुनना, ये आईओसी यहां आया वो ठीक है, बट इसके पहले ये आईओसी पार्टनर्स को दिया गया होगा, हाँ है ना। दोबारा बोल रहे हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले पार्टनर्स को दिया गया होगा, दैट्स इट। तो जो 11th क्लास में हमने सीखा था हाउ टू मेक जनरल एंट्री ऑफ आईओसी, यहाँ वही है। तो कैसे बनेगा सेकेंड एंट्री, ये बताओ कि आईओसी कौन दे रहा है, कौन दे रहा है आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म प्रोवाइड करता है ओनर को। तो ये फर्म के लिए क्या है एक्सपेंस, तो ये कहां लिखाएगा डेबिट में एज पर रूल। और ये मिल किसको रहा है पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा, और जब भी पार्टनर्स कैपिटल बढ़ता है तो वो कहां लिखाते हैं क्रेडिट में। तो जितने लोगों को मिला है ABC, ऑल का नाम कहां पे आएगा नीचे आएगा, तो 2A 2B 2C। तो लेके आओ, A को कितना दिया गया है 20,000, B को 20,000 एंड C को, 8,000 और इन तीनों को जोड़ लो, कितना आएगा 48,000। सिंपल। अब इसी आईओसी का एक एंट्री और बनेगा सॉरी, क्या बनेगा, ये आईओसी बेसिकली पार्टनर्स को तो मिल गया, बट ये फर्म के लिए एक्सपेंस था, और फर्म इस आईओसी के नाम को राइट ऑफ करेगा, कैंसिल करेगा इस लेजर में भेज के। तो ये बताओ, किसी भी नाम को कैंसिल करने का एक ही तरीका होता है, वो क्या होता है, उसे अपोजिट जगह लेकर जाओ अकाउंटेंसी कॉन्टेक्स्ट में। तो ये जो आईओसी डेबिट में था वो कहाँ आ जाएगा, ठीक है, टू आईओसी। और एक बात, इसको भेज कहाँ पे रहे, तो ऊपर क्या आएगा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और अमाउंट वही रहेगा जो ऊपर लिखा हुआ है, कितना है 48,000। देख सकते हो
3 एंट्री बना, इतना सिंपल था। अब इसी तरह हमको सैलरी का भी बनाना होगा, बन जाएगा, आसान है। कैसे बनेगा? सेम एज लाइक वो जो सैलरी का क्या कहते हो अमाउंट था 24, ये किसको मिल रहा है? बी को। सैलरी प्रोवाइड करना फर्म के लिए क्या है? तो नाम क्या आएगा? सैलरी अकाउंट डेबिटेड बिकॉज एक्सपेंस है। अब मिल किसको रहा है? तो जिसको भी मिल रहा है उसका कैपिटल बढ़ेगा तो नाम उसका आ जाएगा नीचे, टू बी कैपिटल, दैट्स इट। और कितना दिया जा रहा है? 24,000, इतना सिंपल है। देन आफ्टर, ये थर्ड था, ये फोर्थ आएगा, सॉरी फोर्थ एंट्री। अब आते हैं फिफ्थ एंट्री पे। ये बताओ, ये सैलरी फर्म के लिए एक्सपेंस था, तो फर्म से कहाँ ट्रांसफर करेगा? चाहो तो यहाँ लिख लो पार्टनर सैलरी जो भी, तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन में एज लाइक आईओसी किए थे। तो ये सैलरी जो डेबिट में था, जस्ट टू राइट ऑफ इट या कैंसिल इट, ये नाम पहले नीचे आएगा, टू सैलरी। और ये मिल किसको रहा है? सॉरी, कहाँ हम ट्रांसफर कर रहे हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन में, तो यहाँ वो नाम आएगा। कितना अमाउंट है? 24,000। अब आते हैं लास्ट एंट्री पे। ये बताओ, ये जो प्रॉफिट आया था ये किसको मिला है? पार्टनर्स को। तो जब पार्टनर्स को कुछ भी देते हो तो ये जो उनका नाम है कहाँ लिखाता है? ऊपर या नीचे? पार्टनर्स को कुछ भी प्रोवाइड करोगे तो डेबिट या क्रेडिट कहाँ लिखाएंगे उनका नाम? पार्टनर्स को देने का मतलब होता है उनके कैपिटल को इंक्रीज कराना। और इस बात को चलो लिख दे रहे, याद कर लो कि जब भी कोई पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज होना है, पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज होना है तो लिखाता है क्रेडिट में, अगर डिक्रीज होना है तो इस बात को याद कर लो। तो अगर ये प्रॉफिट दिया गया है तो इसका मतलब उन तीनों का नाम बढ़ेगा, तो दे विल बी रिटन वेयर? क्रेडिट साइड। कैसे? टू ए, टू बी, टू सी। मैंने नरेशन लिखा नहीं है बट ये अंडरस्टूड है कि यहाँ प्रॉफिट को बांट रहे हैं। और प्रॉफिट ने कितना निकाला था? 91,000, 78,500 एंड कहता है 38,000। और ये जो प्रॉफिट हमारा है दैट इज 2,08,000 का, ये हम निकाल कहाँ से रहे हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन से। सिंपल, इतना ही एंट्री बनना था। तो इस क्वेश्चन को तुम दो पार्ट्स में समझ सकते हो, तीन पार्ट समझ सकते हो, तीन पार्ट्स में। अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ कहा होता ओनली मेक पीएल एप्रोप्रिएशन तो इतना करते। अगर क्वेश्चन में कहा होता ओनली मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स मेथड तो इतना करते। अगर कहा होता ओनली मेक जनरल एंट्रीज तो इतना करते। मतलब कहने का है क्वेश्चन तीन पार्ट में है। ये क्वेश्चन इतना बड़ा सिंगल फ्रेम में नहीं आने वाला एग्जाम में, बट जब भी आएगा तो मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू टोटल जो पॉसिबिलिटीज है कि हमें कितना क्या आना चाहिए ओवरऑल सब बता दिए। सॉरी, अब देखो मैंने एक सवाल पिकअप किया, आई बिलीव 40 मिनट्स जा चुका होगा वीडियो का लेंथ, बट मैंने जानबूझकर इस क्वेश्चन की शुरुआत में ही कहा था कि बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, जहां हमने एक एक चीज डिस्कस किया। फिर भी इसको दोबारा देखना है, बैक ले जा करके जो लोग रिकॉर्डिंग में देखेंगे, एंड समझना है क्योंकि इस क्वेश्चन में भी बहुत कुछ नया सीखा गया। इसके बाद जब मिलेंगे नेक्स्ट सवाल में तो वहाँ और नया आएगा और ये चैप्टर इसी तरह चलेगा। लास्ट क्वेश्चन तक नया नया सीखते रहेंगे इस पूरे चैप्टर में। और ये 12th का इनिशियल क्वेश्चंस हैं, अभी तो शुरुआत है, बहुत कुछ आना बाकी है। तो एक फ्लो के साथ चलना है तो साथ में चलना पड़ेगा। जो लोग वहाँ देख रहे हैं उनको रिक्वेस्ट करेंगे, ये 7th वीडियो है, न्यूमेरिकल स्टार्ट हुआ था 4th वीडियो से, तो 4, 5, 6 एंड 7 4 लेक्चर हो चुका है। अभी आगे और आएगा, ये श्योर है मेरे साइड से। तो एक कॉपी बना करके इन सारे क्वेश्चंस का रिकॉर्ड अच्छे से बना करके साथ में चलना है और प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है ना, अभी आसान लग रहा है देखने में, जस्ट कुछ हफ्तों के ही अंदर सब माइंड से निकल जाएगा अगर उसके टच में नहीं रहेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो अकाउंटेंसी बेसिकली इसी तरह है कि क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, लगाना है तो लगाना है और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अभी तो शुरुआत, अभी पहला ही बुक चल रहा है, उसमें पहला चैप्टर है। हम लोग इस तरह से भी 10-12 चैप्टर पढ़ने वाले हैं,
इमेजिन कर लो, दोबारा कह रहा है 10-12 चैप्टर पढ़ने वाले हो, हर एक चैप्टर में इतना इतना कंटेंट है जहां हर एक सवाल कुछ नया चीज दिखा रहा है। और दोबारा मतलब तुम खुद नोटिस करना, आगे चल के बहुत कुछ नहीं आएगा, हार्ड कुछ नहीं आएगा, बस ज्यादा आएगा। तो उतने ज्यादा को तुम एक बार में नहीं पढ़ सकते हो, इम्पॉसिबल है। तो हर दिन का जितना बता रहे हैं उसको देखना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, और दोबारा खुद भी लगाना है। इसमें मैंने हर एक अप्रोच कवर किया इन टोटलिटी, आगे और डिस्कस होगा जब चीज़ें आएंगी। फिलहाल इसको यहाँ वाइंड अप करते हैं। जो भी क्वेश्चन मैंने अब तक लगवाया है उसको प्रैक्टिस कर लो कॉपी में ढंग से लगा करके। कहीं दिक्कत है तो बेशक पूछना है, ठीक है। आई बिलीव यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नहीं आ रही हैं तो इसका एक ही तरीका है, दोबारा से 4, 5, 6 वाला वीडियो देखना है, उसके बाद ही आएगा समझ में। क्योंकि जंप कोई करेगा, स्किप करेगा, लापरवाही करेगा, गैप करेगा तो नहीं आने वाला, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको ध्यान दीजिए आप, और बात करते हैं अगली बार। नमस्ते।